हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों को मैं अपने चैनल पॉल इंग्लिश एकेडमिक सेंटर में स्वागत करता हूं। और इस बार मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो कि इंग्लिश में है आर्टिकल। तो आर्टिकल को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि भावल कितने होते हैं। आर्टिकल को बताऊंगा कि भावल्स, ये जो भावल्स जो है 5 हैं, और वो 5 कौन कौन सा है? ए, ई, आई, ओ, और उसके बाद में है ये यू है। ए, ई, आई, ओ और जो यू, ये 5 भावल को छोड़ करके बाकी कॉन्सोनेंट में हम लोग को जानना पड़ेगा कि वो कितने हैं। वो 21 हैं। इंग्लिश में हम लोग का जो है 26 लेटर्स है, तो उसमें से हम लोग को 5 ही भावल आता है, और बाकी जो है रिमेनिंग जो लेटर्स है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स बोलते हैं। कॉन्सोनेंट 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 लेटर्स, रिमेनिंग लेटर्स जो होता है वो कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं, और वो है 21 है। अब ये आर्टिकल हम लोग समझ रहे हैं, तो आर्टिकल 3 है, और ये 3 है ए, एंड द। ए एंड ये जो द जो है, ये जो ए और एंड को हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, और द को बोलते हैं हम लोग डेफिनिट आर्टिकल। तो ए और एंड का हम लोग प्रयोग करेंगे, सीखेंगे। ए का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? जब नाउन जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है, सिंगुलर एक वचन होता है। तो और ये जब ए का प्रयोग तब करते हैं जब नाउन का जो फर्स्ट लेटर वो कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है। कॉन्सोनेंट लेटर से, जैसे हम लोगों ने बताया कि जो 21 है, और वही केवल नहीं, कभी कभी ये है एक्सेप्शन भी है, जब कॉन्सोनेंट लेटर जब होता है लेकिन जब उसका उच्चारण भावल के जैसे होता है तो हम लोग को एंड का प्रयोग होता है। तो इसमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, लेकिन साधारणतः जो है कॉन्सोनेंट लेटर जब उसका हम लोग कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, तो हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा मैंगो। अभी मैंगो का सीजन खत्म हो गया है, तो यहाँ पर जो मैंगो इसलिए लगाया हूँ क्योंकि ये जो नाम जो है मैंगो, ये सिंगुलर फॉर्म में है, एक वचन में है। साथ में हम लोग का ये हेल्प करता है कि जो एम जो लेटर जो है, अक्षर जो है, ये कॉन्सोनेंट लेटर है, इसलिए यहाँ पर मैंने ए लगाया। और मैं ये भी बताया था कि जब कॉन्सोनेंट लेटर लेके जब हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसको रीड करते हैं, तो भावल का उच्चारण होता है, तो हम लोग उसके पहले हम लोग एंड लगाते हैं। तो यहाँ पर जो है MA, मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो ये जो है एम, तो ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन कॉन्सोनेंट होने के बावजूद भी जब हम पढ़ाई करते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो ये ए का उच्चारण सुना देता है। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पर एंड लगाना पड़ेगा, एंड एम ए। तो इसलिए यहाँ पर एंड एम ए लगाया, ये हो गया। अभी और मैं बता देता हूँ ए और एंड का ही। ए का जैसे कि चेयर, एक चेयर यहाँ पर है,
देयर इज अ चेयर, तो वहां पर एक चेयर है, तो सिंपल में बना रहा हूं मैं, देयर इज अ चेयर, देयर इज अ चेयर। तो वहां पर एक कुर्सी है, तो हम लोग ये लगा दिए, आज चेयर का एक वाक्य बना दिए, या आपका ये फ्रेज हो गया। मतलब फ्रेज के बारे में नहीं पढ़ रहे हम लोग, आर्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग उसी को हम लोग फोकस करेंगे। ये जो चेयर जो है एक वचन में है, सिंगुलर नंबर में है, तो इसलिए मैं उससे पहले ए लगाया। अभी मैं लगाऊंगा एन एप्पल, एन एप्पल, तो इसका मैं एक वाक्य बना देता हूं मैं, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। ये जो है एप्पल, ये सिंगुलर फॉर्म में है, और ये जो वर्ड जो है भावल लेटर से शुरू हो रहा है, और पढ़ने के दौरान भी, पढ़ने के टाइम में भी आ का शुरू हो रहा है, ये ए का शुरू हो रहा है, इसलिए इससे पहले मैंने एन का प्रयोग किया, एन एप्पल। ये तो हो गया ए और एन का। अभी मैं डेफिनेट आर्टिकल की तरफ ले जाऊंगा मैं, और उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल, ये जो व्हाइट बोर्ड जो है ना, उसके बारे में, द व्हाइट बोर्ड, ये आर्टिकल हो गया, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, द व्हाइट बोर्ड which I am using is really good। ये तो यहां पर इसी व्हाइट बोर्ड का बात हो रहा है, और कोई दूसरे व्हाइट बोर्ड के बारे में संबोधित नहीं हो रहा है, इंप्लाई नहीं हो रहा है, इंडिकेट मैं नहीं कर रहा हूँ। ये जो व्हाइट बोर्ड जो जहाँ पर मैं लिख करके आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ आर्टिकल के संबंध में, तो ये बहुत अच्छा है। द व्हाइट बोर्ड, ये जो सफेद बोर्ड जो है जहाँ पर मैं इसको यूज कर रहा हूँ, वास्तव में बहुत अच्छा है। तो ये जो द है आर्टिकल है। और एक वाक्य बनाता हूं मैं द से ही, जो कि डेफिनेट आर्टिकल है, द चेयर। बहुत लंबा चौड़ा हम लोग नहीं करते हैं, छोटा छोटा का हम लोग यूज करते हैं। द चेयर आई हैव, द चेयर, तो इसमें लोग द चेयर, ये जो चेयर जो है सिंगुलर नंबर में है, एक क्वेश्चन में है, और जो सी जो लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर है। हम लोग सिर्फ उसी चेयर के बारे में बातचीत कर रहे हैं, वो लाल रंग का है। द चेयर विच आई एम टॉकिंग इज इन रेड कलर। तो वो जो चेयर जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो रेड कलर में, रेड इन कलर। तो ये जो आर्टिकल हम लोग दा लगाते हैं। तो मैं ये जो वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ। अगर आप सभी लोग को अगर कोई डाउट है इस आर्टिकल के संबंध में, तो मैं आप लोगों को मैं आप लोगों का कमेंट्स के जरिए मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में आपको बताने के लिए। अगर समझ में आ गया तो फिर आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच to all of you for watching this video. I request you to like this video, subscribe it, at the same time share it. May God bless you all. Thank you so much.